बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2013 के जो पास्ट पेपर आए हैं वो यानी कि बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि तीनों के लिए वैलिड है। जो पेपर हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के देखेंगे जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का बीए, बीएससी 2013 के अंदर जो पेपर आया था ये उसका पेपर ए है। सबसे पहले क्या है एमसीक्यू होते हैं। उसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। इनको चूज करें और इनमें सिर्फ एक सही है। कटिंग एंड ओवर राइटिंग विल बी कंसिडर रॉन्ग। अगर आपने कटिंग की या ओवर राइटिंग की तो वो आपके यहाँ गलत तस्वर किया जाएगा। सबसे पहले है ए वेब पेज है यूनिक एड्रेस कॉल्ड आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, यूआरएल, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है डोमेन नेम। डैश इज कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। डाटा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन। तो डाटा एक ऐसी चीज़ है जो कि अनप्रोसेस्ड होती है। द डैश इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट मैनेज मेमोरी एंड डिवाइसेस, मेंटेन द कंप्यूटर क्लॉक, स्टार्ट प्रोग्राम एंड असाइन द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ये तमाम कार समझान देती है। पहला है कर्नल, बस, प्लेटफॉर्म, बायोस। तो इसका आंसर है कर्नल, जो कि ये तमाम कोर्स जो कितने भी काम है सारे कर्नल के सपुर्द होते हैं। डैश इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर विया कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। के इनमें से कौन सी चीज़ है जिनके हम कम्युनिकेट करते हैं और इनमें हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। बस के ज़रिए, नेटवर्किंग के ज़रिए, प्रोटोकॉल के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए। तो इसका आंसर है बी, नेटवर्किंग के ज़रिए हम ये सारे काम अंजाम देते हैं। डैश इज़ इन्वॉल्व्स reducing the electricity consumed या environmental waste generated when using computer। कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि वेस्ट होता है उनको ये दोबारा जनरेट करती है। सबसे पहला ग्रीन कंप्यूटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वायलेशन, रिसाइकल प्रोसेस। रिसाइकल प्रोसेस, तो इसका आंसर है रिसाइकल प्रोसेस, यानी कि उनको दोबारा रिसाइकल किया जाता है। डैश ऑफ एलसीडी मॉनिटर और स्क्रीन इज द टाइम ऑफ मिलीसेकंड डैश टेक टू टर्न अ पिक्सल ऑन ऑफ। एक्सेस टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांसफ़र टाइम, स्क्रीन टाइम। तो इसका आंसर है सी, ट्रांसफ़र टाइम। द डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन एट वन लोकेशन वाइल द लर्निंग टास्क प्लेस एट अदर लोकेशन इज कॉल्ड द वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसका आंसर है ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि एक बंदा एक जगह बैठा हुआ है और दूसरा दूसरी जगह बैठा हुआ है तो वो एजुकेशन ले रहे हैं। डैश आर पार्ट ऑफ द प्रोसेसर नॉट पार्ट ऑफ मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें कौन सा है एएलयू, मॉड्यूल, रजिस्टर, अडाप्टर। तो रजिस्टर जो है ये प्रोसेसर का पार्ट है, यानी कि जितना भी प्रोसेसर आपको नज़र आते हैं उनके अंदर रजिस्टर लगे हुए होते हैं। डैश इज़ अ कीबोर्ड हैज़ डिज़ाइन दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिस्ट एंड हैंड इंजरीज। के जिसके अंदर ये आपका हैंड दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसको कम से कम करने के लिए किस टाइप का कीबोर्ड बनाया गया है। तो इसका आंसर है डी, कविटरी, यानी कि ऐसा कीबोर्ड होता है जिसके स्टार्ट के जो आपके लेफ़्ट की तरफ होता है सबसे पहली रो उसके अंदर कविटरी लिखा होता है, KWERTY। इसके बाद जो लास्ट है वो है इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस इज समटाइम इज कॉल्ड मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी, फ्लैट बेड स्कैनर, बारकोड। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद इन्होंने क्या है कि अटैम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ क्वेश्चन 3, यानी कि 2, 3, 4 जो क्वेश्चन है इनमें से आप सिर्फ 2 को हल करें। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो तमाम क्वेश्चन के कह रहा है कि मार्क्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करें तो हमारा कोई सिस्टम चलता है। फॉर एग्जांपल विंडो है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे तो विंडो चलेगी।
तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। तो जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिस तरह विंडो है या कोई और है, एंड्रॉयड वगैरह है, वो तमाम के तमाम सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन कैटेगरी कौन सी, अभी हम ये देखते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसको एग्जांपल की मदद से आप इसको एक्सप्लेन करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट सर्टेन फंक्शन इन दी कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मखसूस हमने कोई काम करना है तो ये ज़रूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ जनरल टर्म टू कैन रेफर ऑल द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल टू द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो ये सारा लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। आगे उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि कोई भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इसकी में आप इस तरह भी दे सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। यानी कि जितने भी काम सारे अंजाम होते हैं वो सारे के सारे यही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हैंडल करते हैं, यानी कि जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे कह रहा है कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप हैं। तो इसके अंदर है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अकेले ही काम सर अंजाम दे देते हैं। और दूसरे कौन से हैं ये इसका और उसने बताया हुआ है कि स्टैंड अलोन में क्या है, विंडो आ जाती है, डॉस आ जाता है, विंडो एनटी है। यानी कि आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ विंडो इंस्टॉल किया और आपकी मशीन रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ क्या है, वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में के अंदर क्या आता है कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी ना किसी नेटवर्क के ज़रिए अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि कोई ना कोई उनको नेटवर्क अवेलेबल हो तो ही वो काम कर सकते हैं। एक उन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वन डैट रन ऑन अ सर्वर एंड इनेबल द सर्वर टू मैनेज द डाटा। सर्वर ये होता है कि आपका जो डाटा है या कंप्यूटर है वो ऑनलाइन एक्सेस के ज़रिए किसी और जगह अवेलेबल है। तो इस तरह जितने भी वो अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर जो कि नेटवर्किंग के ज़रिए होते हैं, उनके अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उनको हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो है यूनिक्स, लिनक्स, एंटी सर्वर, विंडो 200 सर्वर, इस तरह के, यानी कि जो सर्वर टाइप की चीज़ें आ जाती हैं उनके अंदर ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके बाद है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ आती है। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि एम्बेडेड हैं और उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उनको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू बी कम्पैक्ट एफिशिएंट टू एट रिसोर्स यूजेस एंड रिलायबल। तो ये जो से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एफिशिएंट होते हैं रिसोर्सेज यूज़ करने में और रिलायबल भी होते हैं। आगे इसके कह रहा है दिस स्पेशलाइज एप्लीकेशन दीज रन, अगर दीज आर फ्रिक्वेंटली आर रेफर टू अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये उसने बताया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है विंडो सीई, पॉकेट पीसी 2000 इस तरह। तो इन सिस्टम के अंदर ये यानी कि इन मशीनरी के अंदर ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ दी पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम कौन से हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम और उनकी मुख्तलिफ टाइप बयान करें। हाउ द पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम आर अफेक्टिंग आवर डेली रूटीन इन द मॉडर्न एरिया। तो किस तरह इस पोर्टेबल कंप्यूटर ने हमारी डेली लाइफ को या हमारे डेली रूटीन को इस जदीद दौर में चेंज किया है या असरअंदाज हुई है। चलें देखते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से हैं। A portable computer is a computer that is designed to be moved from one place to another and include the display and keyboard। यानी कि इस तरह के कंप्यूटर जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं, जिस तरह लैपटॉप है और उसके अंदर क्या है कि एक हमारे पास कीबोर्ड भी होता है और एक कोई पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है जिसको हम एज ए माउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर बाय देयर नेचर आर जनरली माइक्रो कंप्यूटर और इनको हम कहते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर बिकम ऑफ द साइज आर आल्सो कॉमन नोन एज लंच बॉक्स या लॉगेजेबल कंप्यूटर। दे आर आल्सो कॉल्ड द पोर्टेबल वर्क स्टेशन या पोर्टेबल पीसी, जिसको हम आमतौर पर कह देते हैं कि लैपटॉप इसकी एग्जाम्पल है। आगे उसके अंदर आ जाता है टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। इसकी कितनी टाइप हैं, एक उसकी लैपटॉप है और एक नोटबुक है और एक सब नोटबुक है। लैपटॉप क्या चीज़ है ये सब जानते हैं। विद एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी एंड द एडवांसमेंट ऑफ द फंक्शन लार्ज स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आर द फर्स्ट ट्रूली पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इस तरह की जो तमाम की तमाम खसूसियत हैं ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर के अंदर आती हैं। उसके बाद जो नोटबुक कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ है, नोटबुक आर रफली इतने इंच से लेके इतने इंच तक है और इनकी इतनी
थिंक है, यानी कि चुराई वगैरह। एंड डिज़ाइंस आर वर्किंग टू डिक्रीज द साइज एंड पावर कंजप्शन ऑफ दिस यूनिट इवन फर्दर। तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी ये कॉस्ट को कम कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सब नोटबुक या पॉम्प टॉप कंप्यूटर। तो ये भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और आप इनका ये साइज़ देख लेते हैं। ये भी वही एग्जांपल है कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एडवांटेजेस ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। और पोर्टेबल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेजेस है, ये वही चीज़ बार बार आ जाती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। लाइट वेट है और वायरलेस है, इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो हम पीसी इस्तेमाल करते हैं यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो उसमें बहुत सी लिमिटेशन आ जाती है, यानी कि आप उठा कर लेकर नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है डायरेक्ट। लेकिन लैपटॉप में हम बैटरी सिस्टम होता है और ईजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के ये सारी एग्जाम्पलें उन्हें बताई हुई हैं कि किस तरह ये हमारे लिए एडवांटेजेस पैदा करता है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर। व्हाट इज़ मीन्ट बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस आते हैं उसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कह रहा है कि मुख्तलिफ फेसेस जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं उनको बयान करें। तो सबसे पहले ये है कि उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इट इज़ द इसेंशियल सीरीज ऑफ स्टेप्स या फेसेस दैट प्रोवाइड अ मॉडल फॉर द डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फेसेस आते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब नीचे आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि एक तरह का जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको डेवलप करने के लिए कौन से स्टेप्स आते हैं। दीज आर द फॉलोइंग 6 फेसेस इन एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कह रहा है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर 6 फेसेस आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। जो आप सबसे पहला स्टेप करते हैं वो ये कि रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने बनवाना है, किस टाइप का बनवाना है, और उसको एनालाइज करना है कि हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सा बटन को किस किस जगह होना चाहिए, यानी कि रफली स्केच एक बनाया जाता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग का फेस आता है कि हमने कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है, बटन किस कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, या ड्रॉप डाउन मेन्यू, या क्लिक करने पे क्या कलर आना चाहिए, यानी कि जितनी भी डिज़ाइनिंग के मतलब है। जो तीसरा आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग, यानी कि आप उसके लिहाज से जो डिज़ाइन किया है, मतलब इधर बटन लगाना है तो वहाँ बटन लगाओ, पीछे उसकी कोडिंग लगाओ, उसकी फंक्शनैलिटी लिखो, इस तरह चीज़ें। जब कोडिंग हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके बाद वो काम आता है टेस्टिंग करना, यानी कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको टेस्ट भी करना है कि आया कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। डिप्लॉयमेंट ये होता है कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको टेस्ट किया है और आपको ओके लगा है, तो जिस कस्टमर ने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है उसको जाके वहाँ इंस्टॉल करके देना, यानी कि डिप्लॉय कर देना। उसके बाद मेंटेनेंस में क्या होता है कि अगर ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया है, कोई फॉल्ट आ गया, तो उसको दोबारा जाके ठीक करना। तो इस चीज़ को हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बता दी हैं, जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।